हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संजीवनी एंड रिया की स्टोरी का अगला पार्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्टोरी को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। थोड़ा सा प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था मेघना और दृष्टि एक डेट पर आते हैं जो दृष्टि के समझ से भी परे होती है, उसकी सोच से परे होती है। उसने नहीं सोचा था कि उसको मेघना के साथ डेट पर आना होगा और ये सब होता है नीरव के कारण। ये मेघना के लिए एक अच्छा ही है कि नीरव की वजह से उसे दृष्टि के साथ एक थोड़ा सा टाइम बिताने का मौका मिला। तो चलिए देखते हैं उनकी ये डेट कहाँ तक जाती है। सभी लोग आगे पीछे लेक के आसपास टहल रहे थे या ये कहें कि साथ चल रहे थे। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सभी एक दूसरे के साथ थे। अब खामोशियां जो धड़कने लगी थी, देखते हैं कौन किसकी खामोशी को पढ़ पाता है, सुन पाता है बिना बोले। कभी कभी सब कुछ कह दिया जाता है बिना एक शब्द बोले, और आज मेघना दृष्टि के बीच वही खामोशी का रक्ष था जो दूरियों को भी महका रहा था। अरोमा कैफे का इनर कोर्टयार्ड में दोपहर का वक्त था। हल्के बादल और ठंडी हवा का मौसम था। कैफे के ओपन कोर्टयार्ड में आज थोड़ी सी ज्यादा भीड़ थी। कैफे की खुशबू हवा में घुली हुई थी और कहीं से सॉफ्ट एक्यूस्टिक म्यूजिक की धुन बैठी हुई हवा के साथ तैर रही थी। दृष्टि एक कोने की टेबल पर अपने लैपटॉप में बिजी थी और एक गहरी सोच में डूबी हुई थी डेट की, जो उसने कुछ टाइम पहले या ये कहें कि एक रात पहले मेघना के साथ बिताई थी। वो उसी डेट के ख्यालों में खोई थी कि किस तरह वो साथ चल रही थी और चलते चलते उनके हाथ थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से टकराते और फिर छूट जाते। वो टच उसे एक अलग ही फील दे रहा था, उसके दिल को धड़का रहा था और उसे याद आ रहा था कि नीरज भी एक साइड से था और उसके दिल में एक अलग अलग सी बेचैनी और उलझन थी। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये डेट उसके लिए मेघना के साथ अच्छी थी या फिर नीरज के साथ होनी चाहिए थी। वो एक अलग ही उलझन में उलझी हुई थी। उसे ये भी नहीं पता चला था कि उसकी डेट ये कब खत्म हो गई थी और कब वो घर वापस आ गई थी। तभी उसे होश आता है कि अरे, वो तो कैफे में बैठी है और लैपटॉप उसके आगे ओपन है। शायद कुछ सोच रही थी। आंखों में एक अजीब सा विचारों का दरिया था जो सब कुछ के बावजूद शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने सोच रही थी अपने मन में कि अच्छी थी डेट मेघना के साथ, उसे शायद दोबारा मौका मिले। वहीं दूसरी तरफ मेघना काउंटर के पास किसी स्टाफ को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी, लेकिन हर 2 मिनट बाद अनजाने में उसकी नजर दृष्टि की तरफ उठ जाती है, जैसे उसकी आंखें उस पल को चुपचाप छू लेना चाहती थी। उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन उनके बीच बहुत कुछ हो रहा था। मेघना अपने मन में सोच रही थी कि जब वो पास से गुजरती है तो सब कुछ रुक सा क्यों जाता है। तभी दृष्टि अपने टेबल से उठकर कैफे के अंदर जाने लगी और तभी मेघना भी अपने काम से फ्री होकर सामने आ गई। फिर कुछ पल के लिए उनकी नजरें टकराईं और फिर झुक गई। ना कोई मुस्कान, ना कोई इशारा, बस एक अजीब सी गर्मी थी जो उनके बीच बह रही थी। दृष्टि ने हल्के कदमों से खुद को भीड़ में खो देना चाहा, पर दिल की धड़कनें पीछा नहीं छोड़ रही थी। वहीं मेघना कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, जैसे वक्त को पकड़ लेना चाहती हो। हवा में बिखरी कॉफी की खुशबू और धीमी धुन के बीच उनकी अनकही कहानी फिर से एक नया मोड़ ले रही थी। दृष्टि का दुपट्टा थोड़ा सा अचानक मेघना के हाथ को छू गया, सिर्फ एक पल के लिए, और दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा, लेकिन
दोनों के दिल एक ही वक्त पे तेजी से धड़क रहे थे। दृष्टि ने अपने कदम तेज कर लिए, पर हर कदम के साथ जैसे मेघना की नजर उसकी पीठ पर महसूस हो रही थी, मानो वो चल रही है और पीछे से मेघना उसे ही देख रही हो। वह कैफे के अंदर एक कोने में जाकर रुक गई और एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रही हो। मेघना भी धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ी, पर बिना कुछ कहे दोनों के बीच अभी भी वही खामोशी थी, जिसमें लफ्ज बेमानी हो जाते हैं। दृष्टि ने खुद को व्यस्त दिखाने के लिए कैफे के बुक शेल्फ से किताब उठा ली, लेकिन हर आंखें हर दूसरे पल दरवाजे की ओर उठ जाती, और मेघना, जो अब भी थोड़ी दूरी पर थी, सिर्फ उसे देखती रही, जैसे इस अनजाने खिंचाव को बिना तोड़े बस महसूस करना चाहती हो। बाहर बादल घिरने लगे थे। हल्की सी ठंडी हवा ने कैफे के माहौल में एक और गहराई घोल दी थी। समय जैसे थम गया था। सिर्फ दिलों की धड़कनों की आवाज थी, जो दोनों तक साफ पहुंच रही थी, जैसे एक अनकहा वादा हो रहा हो। मेघना के दिल में एक अजीब सी कसक उठी, जैसे कुछ कहना था, पर उसकी जुबान चुप थी, और दृष्टि के कदम अपने आप धीरे हो गए, जैसे वो चाहती थी कि ये लम्हा कभी खत्म ना हो। दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर, थोड़ी दूर पर खड़ी, एक बहुत बहुत ही हसीन ख्यालों के साथ। मेघना अपनी जगह पर खड़ी रह गई। हाथ अपने आप दुपट्टे को छूने लगे, जैसे उस टच को समेटना चाहती हूँ। दोस्तों, अच्छा लगता है ना, जब ऐसे कुछ हो तो हम किसी ना किसी बहाने टच करने का ढूंढते हैं। दुपट्टा एक अलग ही फील देता है ना, जब साथ में ऐसा हो तो बार बार छूने को दिल करता है। ऐसे ही इन दोनों के बीच चल रहा था। दृष्टि कैफे की ग्लास डोर के पास रुककर एक पल के लिए पलटी। मेघना भी अनजाने में अपनी नजर उठा दी। आंखें मिली, कुछ पल को सब कुछ थमा। ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई शब्द, सिर्फ आंखों में गहराई और बेचैनी से सवाल। फिर जैसे दोनों अपने अपने एहसास से डरते हुए आंखें चुराकर आगे बढ़ गईं। कहते हैं ना, देख कर भी अनजान हो जाना। दूसरी तरफ बालकनी में रिया और संजीवनी एक दूसरे के साथ छोटा मस्ती भरा मोमेंट स्पेंड कर रही थी, दुनिया के ख्यालों से दूर। बालकनी में रिया एक फ्लावर पॉट के पास खड़ी थी, जहां कुछ नई कलियां खिल रही थीं। संजीवनी उसके पास आई और पीछे से आवाज दी, ये कलियां भी तुम्हारी मुस्कान जैसी हैं, अधूरी और खूबसूरत। रिया ने अपनी हंसी छुपाते हुए पलट कर देखा। और ये लाइन किस बुक से चुराई है मैम? संजीवनी ने आंख मारने की एक्टिंग की और बोला, तुम्हारी आंखों से। दोनों बस हंस पड़ी, लेकिन बीच में वो खुशबू थी जो हवा में रिया और संजीवनी के रिश्तों को मजबूत और गहरा कर रही थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें हर हंसी के पीछे एक छुपी हुई तड़प थी, और हर छुपी तड़प में एक मुस्कुराहट। शाम होने लगी थी। कैफे के आसपास की लाइट्स हल्की सी रोशनी बिखेरने लगी थी, और इधर दृष्टि अपने टेबल पर वापस आई, पर मन कहीं और था। उसने लैपटॉप बंद किया और बस अपनी डायरी निकालकर कुछ लिखने लगी, जैसे दिल की कुछ अनसुनी बातें उस डायरी के पन्नों में उतार रही हूँ। 2 लाइन लिखी, क्या होता है जब दिल बिना पूछे छोड़ देता है अपनी जगह। अक्सर फ्रेंड्स, हम में से भी कुछ होंगे जो अक्सर अपनी बातें डायरी में लिखते हैं। डायरी में भी अपने दिल की बातें लिखना तभी अच्छा लगता है जब कोई सुनने वाला ना हो, क्योंकि अगर आपके पास सुनने वाला है तो डायरी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जब वो 2 लाइन अपनी डायरी में लिखती है कि क्या होता है जब दिल बिना पूछे छोड़ देता है अपनी जगह, और आंखें खुद बेखुद किसी को ढूंढने लगती हैं,
मेघना थोड़ी दूर से उसे देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट में एक छुपी हुई बेचैनी थी और आंखों में वो कहानी जो अभी लिखी नहीं गई थी, लिखनी बाकी थी। शायद चुप रहकर भी सब कुछ कहना होता है, समझने वाला होना चाहिए दोस्तों। कभी कभी कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो हमारे बेचैन दिलों की कहानी कह जाते हैं, बिना किसी लफ्ज के, बिना किसी इजहार के। बस समझने वाला होना चाहिए। शाम का वक्त हो चला था। अरोमा कैफे के आसपास का पार्क और लेक के किनारे तक एक छोटी वॉक प्लान होती है। हल्का सा सूरज ढल रहा था और ठंडी सी हवा चलने लगी थी। अरोमा कैफे के स्टाफ ने सोचा कि काम के बाद सब मिलकर एक हल्का सा बाहर टहलने का प्लान करें ताकि दिन भर की थकान थोड़ी उतर जाए। नीरव ने सबको बुलाया। चलो सब थोड़ा फ्रेश होने के लिए टहलने चलते हैं, लेक तक और फिर वापस। बोलो। सब खुशी खुशी तैयार हो गए। रिया ने अपनी जैकेट उठाई। संजीवनी अपने शोल्डर बैग के साथ रेडी थी। दृष्टि अपनी डायरी को क्लोज करके हल्की मुस्कान के साथ तैयार हो गई और मेघना अपनी आंखों में कुछ अनजाना सा खुमार लिए चुपचाप उनके बीच चलने के लिए आई। वॉक करने की शुरुआत, हल्का हल्का सूरज ढल रहा था। सब हल्की हल्की बातें और छोटी छोटी हंसी मजाक के बीच चल रहे थे। लेक के किनारे तक एक पतला सा पथ था जिसमें एक तरफ गहरी घास और दूसरी तरफ हल्का सा पानी था। रिया और संजीवनी थोड़ा आगे निकल गए थे, मस्ती में एक दूसरे से हल्की सी तकरार करते हुए। नीरव कभी स्टाफ से बात करता तो कभी फोन से फोटो खींचता और मेघना दृष्टि के कुछ कदम दूर चल रही थी। बेजुबान सी एक छोटी दूरी और बेचैनी दोनों के बीच छुपी हुई थी। जब उनका रास्ता एक दूसरे के पास से गुजरता है तो एक पतला सा मोड़ आया जहां रास्ता इतना संकरा था कि सबको एक दूसरे की बहुत करीब होकर चलना पड़ा। छोटा था। दृष्टि और मेघना का बस एक पल के लिए कंधे से कंधा छू गया और एक हल्की सी लर्जिश दोनों के दिलों में दौड़ गई। यह एक लहर सी दौड़ गई। दृष्टि ने अपनी सांस अंदर खींच लिया, जैसे हवा भी भारी लगने लगी हो। मेघना ने अपनी नजर झुका ली, जैसे आंखों में सब कुछ था लेकिन कहने का हौसला नहीं था। उस छोटी सी छुअन के बाद दोनों ने खुद को संभालते हुए फिर से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, पर उन दोनों के दिलों के बीच वो डिस्टेंस हर पल छोटा कम होता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद लेक के किनारे सब रुके। कोई पत्थर पर बैठ गया तो कोई घास पे। रिया और संजीवनी एक दूसरे के साथ हल्का हल्का मजाक करते हुए दूर चल रहे थे, जबकि नीरव अपने कैमरे के साथ लेक की कुछ तस्वीरें ले रहा था। मेघना एक पत्थर पे चुपचाप बैठी थी, पानी की तरफ देखते हुए। दृष्टि थोड़ी दूर घास पे बैठी थी, अपने हाथों को अपने घुटनों के पास बांधकर, और वो सिर्फ मेघना को देख रही थी और मेघना दृष्टि को। थोड़ी दूर चलने के बाद संजीवनी भी एक जगह बैठ जाती है और वो रिया को अपनी गोद में बैठने का इशारा करती है। वो दोनों एक दूसरे के पास बैठती हैं और आराम से अपनी बातों में गुम रहती हैं। दूर से ही मेघना और दृष्टि संजीवनी को देखते हैं और तुरंत एक दूसरे को और एक स्माइल के साथ एक दूसरे को मुस्कुराहट देते हैं। दोनों के बीच एक ऐसी लहर जा रही थी जो आंखों से दिखती है पर अल्फाजों में नहीं आती थी। मेघ की नजर मेघना की नजर कभी कभी छुपकर दृष्टि पे पड़ जाती थी और दृष्टि अनजाने में अपनी उंगलियों से घास के ठिप को तोड़ती रहती थी, जैसे दिल के अंदर कुछ उलझ रहा हो। तभी अचानक रिया ने दूर से चिल्लाया,
अरे कोई लेक में पत्थर फेंको, देखते हैं कौन ज्यादा उछालता है। संजीवनी इस बात पर हंसी। हिरिया तुम तो पहले ही हार जाओगे। सबके चेहरे पे मुस्कान थी, मगर मेघना और दृष्टि एक चेहरे पे एक अलग ही हल्का सी उदासी थी, जो सिर्फ उन्हीं दोनों में महसूस हो रही थी। मेघना ने एक छोटा सा पत्थर उठाया, लेकिन फिर उसे लेक में फेंके बिना अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, जैसे अपने दिल के कुछ राज उस छोटी सी मुट्ठी में बंद कर रही हो। और दृष्टि बस चुपचाप मेघना को देख रही थी, दूर से ही, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो आंखों से आई थी पर होठों तक नहीं पहुंची थी। उनके इस हंसी मजाक मस्ती के बीच रात का लम्हा धीरे धीरे नजदीक आ रहा था, और लेक के पास का पार्क शाम की रात का वक्त आ गया था और सब अपने अपने ख्यालों में डूबे थे। मेघना और दृष्टि अभी भी लेक के किनारे चलते हुए एक दूसरे से थोड़ा दूर थे, लेकिन दोनों के बीच का फासला उनके दिल की गहराइयों को रिफ्लेक्ट कर रहा था। नीरव, जो कि हमेशा सबसे आगे चल रहा था, अपनी आंखों से दृष्टि की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ समझना चाहता हो, लेकिन हर बार जब वो अपनी नजर दृष्टि पर डालता, वो अपने थॉट्स को तुरंत दबा लेता। रात की हवा में हल्की सी चंचल बातचीत घुलने लगी थी। रिया और संजीवनी आगे निकल गए थे, अपने बीच हल्का सा मजाक करते हुए। नीरव, जो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, दृष्टि की आंखों से अपनी नजर न हटा पा रहा था। दृष्टि का जो एक सॉफ्ट चेहरा था, वो उस पर कुछ अजीब सा झलक रहा था। वो दृष्टि के इनोसेंस और उसकी चुप सी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो नीरव को अपने आप में खींच रहा था, जिसे देखकर नीरव थोड़ा रुक गया, अपनी तसव्वुर में खो गया। दृष्टि के बारे में सोचता हुआ वो थोड़ा सब पीछे हुआ। दृष्टि को देखने का एक अलग ही मजा है, नीरव सोचता, अपने मन की बातों को छिपाने की कोशिश करता हुआ। उसके दिल में एक छोटी सी तस्वीर थी, जहां दृष्टि अक्सर खुद में खोई रहती थी, लेकिन अपने अंदर कुछ गहराइयां छुपाए होती थी। उसका छुपाना उसकी अनसुनी नीरव को अपनी तरफ खींचती थी। नीरव चलते चलते सिर्फ और सिर्फ दृष्टि के बारे में ही सोच रहा था। तभी नीरव ने अपने ठोस को तुरंत अपने माइंड से निकाल दिया। क्या है ये सब? ये तो बस दोस्ती का एक हिस्सा है, वो अपने आप को समझाता, पर कुछ और ही उसके दिल में था। कहते हैं ना, जब दिल में कुछ और हो और होठों पे कुछ और, ऐसे ही चल रहा था। कभी कभी क्या होता है, हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन वो चीजें दिल में होने लगती है, फिर हम खुद को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, कुछ और है। मेघना और दृष्टि की चलती हुई थोड़ी बेचैनी रास्ते पर एक पल के लिए वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास से गुजर गए। दृष्टि की आंखों में एक अलग ही कशक थी, जो मेघना के दिल में एक अलग ही छाप की तरह चल रही थी। मेघना ने अपनी चादर को थोड़ा धीरे से अपने कंधे से उठाया और अपनी आंखों को नीचे कर दिया। वो समझ गई थी कि दृष्टि के अंदर जो कुछ छुप रहा था, उसके ख्यालों में वही चीज मेघना को अपनी तरफ खींच रही थी। ख्यालों की चादर आकर कब तक ओढ़े रहते, कभी ना कभी तो वो हटनी थी ना। जब थोड़ी सी हटी तो कुछ कुछ एहसास बाहर आए। नीरव का माइंड एक पल के लिए बस दृष्टि की तरफ खींच गया था। वो अपनी दोस्ती की बातें करते हुए कभी कभी अपनी नजर से दृष्टि को धीरे से देख लेता था। कुछ तो है इसमें, नीरव के मन में ये सोच हर पल घूमती थी। रात काफी हो चुकी थी, सब लोगों ने वापस कैफे लौटने का फैसला किया। सब थोड़ा थोड़ा थकान महसूस भी कर रहे थे, और रिया और संजीवनी हल्की बातें करते हुए एक दूसरे का हाथ थामते हुए सबके साथ कैफे की तरफ वापस आ रहे थे। नीरव ने अपने दोस्तों के साथ मजाक करते हुए हल्की सी स्माइल दृष्टि की तरफ देखी, लेकिन दृष्टि अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए कुछ कहना चाहती थी, पर शायद अपने दिल की बात को छुपाने में ही
सुकून महसूस कर रही थी। सब कैफे के अंदर वापस आ गए। नीरव का दिल थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि दृष्टि की मुस्कान और उसकी आंखों की गहराई में ऐसा क्या है जो उससे अपनी ओर खींच रहा था। मेघना ने अपनी आंखों को थोड़ा सा नीचे किया, जैसे उसने दृष्टि को देखा हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दृष्टि और मेघना के बीच की बेचैनी उनके दिल के अंदर तक उनके दिल के अंदर का छुपा हुआ प्यार था, जो अभी तक उन दोनों ने अपने लफ्जों में नहीं कहा था एक दूसरे को। शाम की थकान सबके चेहरों पर थी, लेकिन कैफे के अंदर एक अजीब सी रौनक थी। हल्की सी येलो लाइट कैफे के कोने कोने में फैल रही थी, जैसे हर दीवार अपने अंदर उन पलों को महफूज कर लेना चाहती हो। रिया काउंटर के पास जाकर कुछ फिल्म देख रही थी और संजीव ने एक टेबल के पास बैठकर उसे दूर से देखते हुए अपने कप में कॉफी को धीरे धीरे घुमाती जा रही थी। नीरव अपने एक दोस्त के साथ हंस हंस कर कुछ मजाक कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर जाकर चुपके से दृष्टि पर टिक जाती थी, जो एक कॉर्नर में अपने बालों को कान के पीछे करते हुए अपनी डायरी में कुछ लिखने में बिजी थी। यही सब अपने अपने कामों में व्यस्त, कॉफी की खुशबू और हल्की हल्की बातों के साथ थे। कैफे में कॉफी की खुशबू घुल रही थी। कहीं से एक हल्की सी ओल्ड रोमांटिक म्यूजिक की धुन आ रही थी। एक ऐसी धुन जो दिल के अंदर कुछ भूली हुई यादें यादें जगा देती है। दृष्टि के चेहरे पर उस हल्के से सॉन्ग का असर साफ दिख रहा था और उसकी आंखों में एक अनजानी सी चमक थी, जैसे वो अपने ख्वाबों को शब्दों में उतार रही हो। नीरव ने अपना कप उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पीने के लिए कप को अपने होठों तक ले जाने की कोशिश की, उसकी आंखें फिर से दृष्टि के चेहरे पर अटक गई। वो वो मोमेंट कुछ सेकंड का था, लेकिन नीरव के दिल में उसने एक गहरा असर छोड़ दिया। दूसरी तरफ मेघना, जो यूजली सबसे ज्यादा हंसमुख और खुश रहने वाली थी, आज कुछ खामोश सी थी। उसने अपनी कॉफी के कप को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और उसकी नजर अपने कप में घूमती कॉफी पर थी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। कभी कभी वो आंख उठाकर दृष्टि की तरफ देख लेती थी, फिर तुरंत अपना ध्यान कहीं और कर लेती थी। उसके दिल में कुछ था, एक बेचैनी, एक खुशी से भरा दर्द, जो शायद उसके अपने आप से लड़ने की एक कोशिश थी। नीरव अपना एक छोटा सा कदम दृष्टि की तरफ बढ़ाता है, अपने आप को संभालते हुए अपना कप लेकर दृष्टि के टेबल की तरफ आया। उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, इतना क्या लिख रही हैं दृष्टि जी? हमें भी कुछ बताएंगी या सब राज ही रखेंगी? दृष्टि, जो अपने लिखने में खोई गई थी, एक हल्की सी हंसी के साथ अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक नेचुरल सी शर्म थी और उस हंसी में एक ऐसी मासूमियत थी जो नीरव के दिल को छू गई। बस यूं ही कुछ लम्हे लिख रही थी, दृष्टि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। नीरव ने अपने मन के सब सवालों को दबाते हुए बस एक सॉफ्ट स्माइल दी और टेबल के एक कोने पर अपना कप रखकर बैठ गया। दूर दूर पर, फिर भी पास। कुछ पलों तक दोनों के बीच एक चुप्पी सी खामोशी थी। कैफे की हल्की म्यूजिक, कॉफी की खुशबू और बीच बीच में होठ की छुपी मुस्कान, सब कुछ इतना मधुर था कि वक्त जैसे रुक गया था। नीरव ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा, वैसे दृष्टि, आपकी लिखाई देखकर तो लगता है हमको अपना फैन बनाकर ही रखे रहेंगी। दृष्टि ने सॉरी दृष्टि ने अपने बालों को थोड़ा संभालते हुए आंखों में एक हल्की सी चमक के साथ कहा, फैन नहीं, दोस्त ही काफी है। नीरव के दिल में कुछ हल्का सा छू गया, एक ऐसी बात जिसमें कुछ अधूरा, कुछ अनजाना सा था। तभी मेघना अपनी कॉफी का कप लेकर वहां से गुजरी। उसका दुपट्टा हल्का सा हवा में लहराया।
और जैसे ही वो दृष्टि के पास से गुजरी, एक हल्की सी सांस भी दृष्टि के लबों से निकल गई। मेघना ने अपनी आंखों से एक पल को दृष्टि को देखा और तुरंत अपनी नजर हटा ली। लेकिन दोनों के दिल में कुछ तो असर छोड़ गया था। दृष्टि के हाथ अपनी डायरी पर थोड़ा कस गए और मेघना के कदम एक पल के लिए थोड़े से धीरे पड़ गए। कोई कुछ नहीं बोला, पर हवा में एक अधूरा सा खुशबू भरा सवाल तैर गया था। क्या हम कभी अपनी खामोशी तोड़ पाएंगे? रात धीरे धीरे अपना दामन समेटने लगी थी। सब अपने अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। नीरव दृष्टि के साथ चलते चलते हल्का हल्का कुछ बातें करता रहा। कभी हंसी, कभी एक अजीब सी छुपी नजर। मेघना अपने आप में कुछ छुपाते हुए दिल में एक अजीब सा सुकून और जलन के बीच उलझी हुई थी। और दृष्टि दृष्टि अपने अंदर एक नए सवालों के साथ घर जा रही थी। नीरव की नजर का असर और मेघना की खामोशी का बोझ लेकर। पता नहीं क्या होगा दोस्तों, किसके साथ किसका कनेक्शन बनेगा। नीरव अपने दिल की बात कह पाएगा या फिर दृष्टि और मेघना ही एक दूसरे की बात एक दूसरे से कह पाएंगी। सॉरी, अपने दिल की बात एक दूसरे से कह पाएंगी। देखते हैं ये प्यार किसकी झोली में आकर गिरता है। मेघना की झोली में दृष्टि का प्यार या फिर नीरव के झोली में दृष्टि का प्यार। वक्त बताएगा। फिलहाल आप लोग कहानी एंजॉय कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी अगले पार्ट के साथ इस कहानी के। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने का ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।